नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी की श्रृंखला में जिस तरह से हमने देखा कि क्लास 7th में मेडाइवल इंडिया को मेडाइवल इंडिया के 2-3 हिस्सों को देखा कि किस तरह से शुरुआत में राजा बने और फिर दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था हुई। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल शासक बने। आज के जो हमारे चैप्टर का जो शीर्षक है वह क्या है? वह है शासक और इमारतें, राइट? यानी रूलर्स एंड उनकी बिल्डिंग्स। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने क्या चीज को समझा? शासक को समझा कि किस तरह से शासक बने और कैसे उनका उत्तराधिकारी बना और उन लोगों ने कैसे अपने राज्य का विस्तार किया। इन सब चीजों को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि जैसा कि आप लोगों ने जो कि सेकंड थर्ड चैप्टर में फोर्थ चैप्टर में पढ़ा कि जो शासक होते थे तो वो शासक अपने साम्राज्य विस्तार को करते थे, अपनी जो है चीजों को और प्रभुत्वशाली बनाते थे और अपने नाम के लिए बहुत सारी चीजें करते थे, राइट? शौक करते थे। तो ऐसे में अपने प्रतीक के रूप में, अपने चिन्हों के रूप में वो क्या करते थे? इमारतों का निर्माण करवाते थे। क्लियर? इमारतों का निर्माण करवाते थे। तो ये आपका जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका जो हिस्सा मिलता है वह मिलता है आर्ट एंड कल्चर का। क्लियर? आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर का आपका हिस्सा मिलता है। यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि हम आर्ट एंड कल्चर की एक एक छोटी छोटी चीजों को समझेंगे, किस प्रकार से लोगों ने अपनी याद में या अपनी चीजों को जीवंत रखने के लिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बारे में बताने के लिए, जिस तरह से आज के युग में आप देखते हो कि अगर अधिक पैसा हो गया, बहुत सारी चीजें अपनी यादगार में बनानी है, तो हम लोग भी आज क्या करते हैं? प्रयास यही करते हैं अच्छी बिल्डिंग्स बना लें, या फिर थोड़ा कम पैसा अच्छे कार खरीद लें, अच्छा फोन खरीद लें। तो ऐसे वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जो है बेहतर तरीके से बिल्डिंग्स बनवाते थे। अगर इन बिल्डिंग्स को देखा जाए तो एक्चुअली में ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ करते थे। दो तरीके की बिल्डिंग्स बनाते थे। एक होता था प्राइवेट बिल्डिंग, मतलब खुद के लिए, खुद की याद में, खुद के लिए या खुद अपनी चीजों को सजाए जाने के लिए। जैसे आप आगरा का ताजमहल देखोगे तो वो खुद के लिए बनाया गया, वो एक मकबरा है, राइट? स्मारक बनाए गए, ये सब खुद के लिए बनाए गए। क्लियर? और जब आप देखोगे कि कई सालों की मतलब कुछ दूसरे को लिए बिल्डिंग्स बनाई गई, कुछ दूसरों के लिए भवन बनाए गए। जैसे मंदिरों का निर्माण है, मस्जिदों का निर्माण है, ये कहीं ना कहीं दूसरों के लिए, जनता को खुश करने के लिए बनाया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले इसमें क्या बात करी गई है? कुतुब मीनार के बारे में, राइट? कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार सबसे पहले किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य स्टार्ट कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1199 ईस्वी में। और इसे कंप्लीट किसने किया? 1229 में, 1229 में इल्तुतमिश ने। क्लियर? तो इसमें आप देखोगे जो इसका छज्जा है, राइट? इसका जो छज्जा है, इसके नीचे जो है छोटे-छोटे मेहराब और ज्यामितीय रूप के द्वारा निर्मित नमूना बना हुआ है। जैसे आप देखोगे यहाँ छज्जा जो है, तो छज्जे पे आप देखोगे तो यहाँ पे राउंड शेप में, फिर ट्रायंगल, फिर राउंड शेप में, तो ऐसे करके इसका सब कुछ मतलब कि ये बना हुआ है। तो इसके मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो बहुत ज्यादा घुमावदार भी है और कोणीय भी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो ऐसी सतह पर लिखने अभिलेख सोचिए कितना कठिन हुआ करता था उस टाइम पे, जबकि हमारे पास बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर नहीं था, बहुत ज्यादा हमारे पास ऐसी मशीन व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उस टाइम पर हमें कितनी ज्यादा परेशानी होती थी ऐसे मंदिरों को बनवाने के लिए, राइट? तो उस समय जो इसके ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, अगर इस फिगर में, तो आपको यहाँ पर देखो जो कि एक ट्रायंगल कोण भी बना हुआ है और उसके बाद से घेरा हुआ भी है ना, गोल आकार का भी है। तो यहाँ पर भी देखो आप इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, राइट? तो ऐसी जगहों पे खड़े होकर के लिखना, जो कि आज की तरह कोई लिफ्ट नहीं है, कोई चीजें नहीं है, तो कितना ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, राइट? तो 800 साल पहले जो है पूर्व केवल कुछ ही इमारतें और पत्थर या ईंटों की बनी होती थी, राइट? 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने पर भी एक अलग इम्पैक्ट मिलता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सोचो आपकी कितना ज्यादा मजबूत इमारतें बनी होती थी। आज कुतुब मीनार जो है पूरी जो है 5वीं मंजिल पे है, 5 मंजिल तक है। तो यहाँ पर इसमें अभिलेखों की पट्टियां हैं, राइट? और इस इमारत की जो पहली मंजिल का निर्माण जो है किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास किसने? इल्तुतमिश, जो मैंने आपको अभी बताया। तो कई वर्षों में देखो कि ये इमारत पूरी तरह से खड़ी है, आंधी तूफान भूकंप की वजह से मतलब क्षतिग्रस्त भी हुई है, लेकिन इसको इसको जो है कई सारे जो है जो शासक यहाँ पर आए, उन्होंने इसको सुरक्षित करने का, चाहे वो मोहम्मद तुगलक हो, चाहे फिरोज शाह हो, चाहे इब्राहिम हो, लोदी हो, ने इसकी सबने इसकी मरम्मत करवाई है। इसके बाद में भी कई सारे मुगल शासकों ने भी इसकी देखरेख अच्छे तरीके से करी है।
तो इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल, मकबरे भी थे, राइट, जो कि वो अपने खुद के आराम के लिए बनवाते थे। सेकंड, दूसरी श्रेणी में क्या है, मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, जो मैंने आपको बताया कि दो हिस्सों में डिवाइड हुआ करता था, एक प्राइवेट और बाकी जनता के उपयोग की इमारतें। तो राजाओं से हमेशा ये अपेक्षा होती थी कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवा करके राजा उसकी प्रशंसा पाने की आशा भी किया करते थे। तो कई सारे वजहें हुआ करती थी इसको बनवाने के लिए, राइट। तो इस तरह का जो निर्माण कार्य है वह व्यापारी सहित और अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किया जाता था। मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे, लेकिन घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी के बाद से मिलने स्टार्ट होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि जो ये आर्किटेक्चर है, जो ये कला है, ये कैसे डेवलप होती है, कौन कौन से लोग इसका निर्माण करवाते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, राइट। तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि आगरा का जो किला है उसको देखिए कितना ज्यादा इसमें श्रम लगा हुआ है। अकबर के द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माण के लिए 2000 पत्थर काटने वालों और 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। मतलब उस समय की जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने में कितना ज्यादा समय लगता है, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभियंत्रिकी मतलब वहां की इंजीनियरिंग क्या थी, उसका निर्माण कार्य कैसे होता था। तो स्मारकों से हमें उनके निर्माण के प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है, आर्किटेक्चर का पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले, आज जो छत बनता है वो तो आर पार लकड़ी रखा, उसे पत्थर रखो तब भी आराम से पटिया रख करके सर बना सकते हो, लेकिन उस समय बहुत कठिन था। उस समय जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाली विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, अधिरचना मतलब भूतल से काफी ऊपर और काफी ज्यादा बड़ा, लंबा चौड़ा, राइट, जैसे आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा, राइट। तो इसके लिए परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती थी, बहुत अच्छी मतलब कि आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तब जा करके आप वहां पर एक काम कर सकते हो। तो जैसे आप देखोगे कि राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, राइट, ये वहां का है राजस्थान का, तो उस पर 50 बावड़ियों में सबसे बड़ा बावड़ी था। इसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था और अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नथावत जी ने किया था, जो कि बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, राइट। तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में आप देखोगे तो वास्तुकार जो होते थे वो भवनों में और अधिक कमरे और दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रख करके बनाए जाते थे। मतलब कि जैसे यहाँ पर एक खंभा लगा है, यहाँ पे एक खंभा लगा है, राइट, तो इस खंभे के बीच में एक पट्टी रख करके ही बनाई जाती थी। क्लियर। तो वास्तुकला की जो ये शैली होती थी इसे क्या बोलते थे, इसको जो है अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ये जो तकनीकी होती थी, राइट, इसको जो है अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहते हैं। 18वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में मंदिर, मस्जिद, मकबरों और सीढ़ीदार कुएं यानी बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का काफी ज्यादा प्रयोग हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि ये है वो दिल्ली का जो है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है, राइट, जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना है। तो इसमें आप देखोगे कि इस तरह से कुछ चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड कर करके टोंडा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे कुछ और मंदिर यहाँ पे देख रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जहां पर आप देखो ये शिव के याद में बनाया गया कंदरिया महादेव का मंदिर है, जो कि किसने बनवाया था, चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा। कब बनवाया गया, 999 में, राइट। तो मंदिर की यहाँ पर आप देखो इसमें योजना भी है। तो इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन यानी महामंडप, जहां पर नृत्य का आयोजन होता था, तो यहाँ तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति भी मंदिर के गर्भगृह में रखी गई, जहां पर धार्मिक अनुष्ठान इसी वजह संपन्न किए जाते थे ताकि उसमें केवल राजा, उसमें बैठता कौन था, जो केवल राजा और उसका निकटतम परिवार होता था या उसके पुरोहित जो है वहां पर इकट्ठा होते थे। इसी तरह जो खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। तो ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से क्या थे, अलंकृत थे। यहाँ पर फिर आगे आप एग्जाम्पल में देखोगे ये जो मंदिर है वो जो है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का ये शिखर है, राइट, और इस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। अब सोचो, कुछ अपने दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए कि इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, तो वहां पर इतने बड़े टन का पत्थर कैसे लाके जो शिखर बनाया गया। आप देख रहे हो यहाँ पे 90 टन का पत्थर ले जाना, क्रेन की व्यवस्था थी नहीं, तो इसलिए वो क्या करते थे, वास्तुकार जो है किनारे किनारे से रास्ता बनाते थे ऐसे, और मंदिर के चारों तरफ से ऐसे घूमते हुए वो रास्ता बनाते थे। क्लियर। और वो रास्ते मतलब बहुत ही कम ढलान के द्वारा होते थे, तो रोलर के द्वारा इन पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था। तो इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबे पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो, बहुत ही आराम से समतल तरीके से हो।
मंदिर बन जाने के बाद इन रास्तों को हमेशा के लिए गिरा दिया जाता था। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक देखा और वहां पर आज भी जो है वहां के इस मंदिर के पास में एक गांव है, उसको चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम का मतलब होता है रास्ते वाला गांव, राइट। मतलब ऐसी कुछ वहां की जो है रचनाएं होती थी, ऐसे वहां के लोग निर्माण कार्य करवाते थे। 12वीं शताब्दी में आप देखेंगे तो दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला क्या था? दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। मेहराबों पर आप देखो, इसकी जो पूरी रचना, इसका भार जो है यहाँ के मेहराबों पर इकट्ठा करके डाल दिया गया, राइट। तो मेहराब का जो विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में ये जो डॉट होता था, इस पर डिपेंड करता था। इसको चापाकार रूप ये होता था, चाप के आकार का हो जाता था, इसको चापाकार रूप था, जो है इसे चापाकार रूप कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि मेहराब का विशुद्ध अराई दरवाजे पर का मेहराब, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो अराई दरवाजे का जो है ये मेहराब है। क्लियर। दूसरा क्या होता था कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यहाँ उच्च श्रेणी के सीमेंट और उच्च श्रेणी के कंक्रीट जो कि मतलब कि मिलाए जाने लगे। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण बहुत ही सरलता से और तेजी के साथ होने लगा। देखो वहां के, मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो में, आप देखना, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो मुगल कालीन थे, वो जो मुगल शासक थे, वह काफी ज्यादा शौकीन थे किस चीज के? पेंटिंग्स बनवाने के लिए। तो उन्होंने मंदिर का निर्माण कैसे होता था उसकी इन्होंने पेंटिंग्स तक बनवाई। क्लियर। तो इसी के तरह आप आगे भी बहुत सारी चीजों को देखोगे। मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण होता था, राइट, जो कि सभी के लिए होता था। क्लियर, जनता के लिए। तो मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल तरीके से करा जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल होते थे, एक तरह से धर्म से जुड़ा हुआ था। तो वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। यानी जिस राजा वो उसको बनवा रहा है, तो उस मंदिर या हौज खास या मस्जिद को बनवाने से उसकी शक्ति का भी पता चलता था। तो आप ये देखते हो कि बहुत सारे मंदिरों का जो है तोड़ दिया गया, बहुत सारे मस्जिदों को तोड़ा गया इतिहास में। तो ऐसा नहीं है कि उसने केवल ईश्वर से, उनको ईश्वर से कोई दुश्मनी थी। ईश्वर से दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी ये थी कि जब अब किसी ने किसी राजा के ऊपर अटैक किया है, उसकी सभी संपदा को हड़पा है, तो वो उसकी कला संस्कृति को भी नष्ट करने का प्रयास करता था। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कि राज राजेश्वर का मंदिर है, तो इस अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना, और राज राजेश्वरम कौन है? ये शिव है, राइट, उनकी उपासना के लिए इसने बनवाया था। तो राजा और उसके देवता का नाम काफी, वो नाम भी उसी हिसाब से रख लेता था। क्यों रखता था? कि उसको ये बाकी जनता को ये लगे कि राजा और देवता, राइट, जो उनके मानने वाले हैं वो काफी निकटतम है। क्लियर। तो क्योंकि वह नाम उनके लिए मंगलकारी भी होता था, और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था, तो इसलिए वो देवताओं के समतुल्य ही अपना नाम जो है रखता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव, यानी जो एक देवता जिसका पूजा की जाएगी, और दूसरा कौन है? राज राजेश्वरम, राइट। तो राजा राजदेव और राजा दोनों का सम्मान होता था। तो सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया। मंदिर के अन्य जो छोटे देवता शासक के सहयोगी और अधीनस्थों के देवी देवता थे। तो ये मंदिर जो है शासक और उनके सहयोगियों के द्वारा शासित विश्व का एक बहुत छोटा सा रूप हुआ करता था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर के अपने देवताओं की उपासना करते थे, तो उससे ऐसा लगता है कि देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया गया हो। इसी तरह से मुसलमान सुल्तान भी, जैसे आप यहाँ पर एक देख रहे हो, ये जो है, ये जो मस्जिद है, ये कहाँ की है? ये शाहजहानाबाद यानी दिल्ली का जो है जामा मस्जिद है, राइट। जामी मस्जिद की योजना है, जो कि किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा। तो मुसलमान सुल्तान या बादशाह स्वयं को ईश्वर के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, लेकिन कुछ जो है फारसी इतिहासकारों ने सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया है। यानी उन्होंने जो है अल्लाह के एक दूत के रूप में उनको माना है। तो दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि जो अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें जो अतीत के महान विधि करता है, जो मुस्लिम के विधि करता है, मूसा और सुलेमान, उनकी विशेषताएं उसके अंदर क्या थी? मौजूद थी। क्लियर। तो सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। क्लियर। अब ये लोग भी मंदिर बनवा रहे हैं, तो ये लोग भी मस्जिद बनवा रहे हैं, तो वो उनके जो है करीब अपने आप को पाते हैं। तो उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन, यह अल्लाह के बारे में लिखा। क्लियर। अब सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने पर अपने नैतिक अधिकार पर बहुत ज्यादा जोर डाला।
उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंधों की जो है उद्घोषणा करने का मौका दिया। तो ऐसी उद्घोषणाएं जो है तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय देना प्रदान शुरू कर दिया और अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने के लिए चेंज करने का बहुत तेजी के साथ प्रयास किया। तो इन सब से उनके शासन और राज्य की काफी ज्यादा ख्याति मिलती है। इसके बाद एक और ध्यान देने वाली चीज है कि जो न्यायप्रिय राजा ऐसा होना चाहिए जहां खुशहाली हो, जहां पर्याप्त वर्षा हो, क्योंकि पानी जो स्रोत है सब चीजों का। तो इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण के द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई। उसी समय आप फॉर एग्जाम्पल देखोगे कि सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ये कोहना में एकदम निकट, दहली ये कोहना एक जगह है राइट, दिल्ली के पास में, तो उसके निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। और इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये एक मंदिर है, आपने इसको देखा होगा, ये हमरंद साहब का स्वर्ण मंदिर है और ये अमृतसर का जो सरोवर है उसके पास में है। यहाँ पर आप जानने वाली चीज है कि जल का महत्व कैसा होता था, क्या होता था। तो फारसी शब्द है ये जल, क्लियर, और एक फारसी शब्द है आबाद और आबादी। तो आब शब्द से निकला है आब, और आब का मतलब होता है पानी। तो यानी आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहां बसावट इकट्ठा हो लोग, और इसका एक अन्य अर्थ है खुशहाली। तो आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों से है। तो पानी का बहुत ज्यादा विशिष्ट महत्व हुआ करता था, क्लियर। फिर हमने जब चर्चा किया कि मतलब क्यों मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था। तो राजा मंदिरों का निर्माण किस लिए करते थे? अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए करते थे। तो ऐसे में कोई बात बुरी है नहीं, अगर कोई राजा दूसरा आक्रमण करेगा तो वह उनकी चीजों को नष्ट करेगा ही, निशाना साधेगा ही। इसे कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पांड्यन राजा जो है श्रीमर बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, तो वहां की जो राजा थे, राजा सेन प्रथम, 831 से 851 इनकी जो है शासन सत्ता चली, को पराजित किया। तो उसके उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकित्ती ने, एक बौद्ध भिक्षु हैं और इतिहासकार भी हैं, धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वो साथ में लेकर गया। कौन? श्री वल्लभ, राइट। और रत्न महल में रखी स्वर्ण की बुद्ध मूर्ति और अनेक मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, और इन सभी को उसने जब्त कर लिया। फिर सिंघली शासक के अभिमान को इससे जो आघात लगा, जो सिंघली शासक था राइट, उसके जो आघात लगा, उसका बदला लिया जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अगले सिंघली शासक हैं जो सेन द्वितीय हैं राइट, उनके जो सेनापति हैं, उनके अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। और बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे 11वीं शताब्दी में। तो 11वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में जब चोल के राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया था, तो उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से उस मंदिर को भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न बहुत सारी चीजें सम्मिलित थी। कैसे? चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य की पीटिका थी, एक गणेश मूर्ति है, दुर्गा की कई मूर्तियां हैं, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति है, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप, उसकी मूर्ति है, भैरवी की एक प्रतिमा है, और बंगाल के पालों से प्राप्त एक काली मूर्ति भी है। तो इन सारी चीजों को राजेंद्र प्रथम ने जो शिव का मंदिर बनवाया उसमें जो है खूब बेहतर तरीके से सजवा दिया। अगला एग्जाम्पल मिलता है गजनी। गजनी का जो सुल्तान है महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। वो जो भारत में अपने अभियानों के दौरान उसे पराजित करके राजाओं की मंदिरों को अपवित्र किया और उसके धन मूर्तियों को लूट लिया। तो उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ करता था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, ये काफी चर्चित भी रहा है, उसको इन महान इस्लाम योद्धाओं के रूप में मतलब कि उसे तोड़ा और अपने आप को एक बड़ा इस्लामी योद्धा के रूप में से प्राप्त करने का प्रयास किया। तो मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में आप देखोगे तो ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक असफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट लिया करते थे, राइट। इसके बाद बात करते हैं बाग, मकबरे और किलों के बारे में। तो मुगलों ने अपनी वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। जब मुगलों के अधीन जो वास्तुकला और अधिक मतलब क्रिटिकल हो चुकी थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां, शाही
साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लिया करते थे। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, राइट। और इसने जो है अपनी आत्मकथा में बाबर ने लिखा भी है कि औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में मतलब कि किस तरह के उसने काम किए हैं, उसको उसने बहुत विस्तृत तरीके से बताया है। तो बताया है कि अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में बाँटा जाता था, आयताकार अहाते में स्थित हुआ करते थे। तो औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने और खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन भी किया है। तो 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये क्या कहलाते थे? 4 बाग कहलाते थे। जो बाग होते थे वो 4 जो है समान हिस्सों में बटे होते थे, बीच में नहरों का पानी टाइप में कुछ बनाया जाता था, राइट। तो कुछ सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था, तो इसे हम आगे देखेंगे। अकबर के शासन काल में भी कई तरह के बहुत नए-नए तरीके थे वास्तुकला बनी। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसको मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली हुई थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये किसका है? राइट, ये उनका जो है मकबरा है, राइट, हुमायूं का। क्लियर। तो मेहराब प्रवेश द्वार यानी मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन चुके थे। तो यह जो मकबरा है एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विशिष्ट की परंपरा से हुआ था। ये विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी परंपरा हुआ करती थी, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होता था, 8 कमरों से घिरा होता था वो केंद्रीय कक्ष। और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफेद संगमरमर बने थे। तो आपको मैंने बताया था कि पेंटिंग्स बनाने के काफी ज्यादा शौकीन है। तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग बनाया, किस तरह से वो चारबाग की रचना करते थे, राइट। ये 1590 की एक चित्रकारी है। क्लियर। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा, राइट। तो यहाँ पे आप नहर भी देख सकते हो, नहर भी है, काफी बड़ा गुम्बद भी है, मेहराब भी है। क्लियर। यहाँ पर आप देखो दिल्ली के एक विचित्र शैली है जो शाहजहां के टाइम पीरियड की है। आप ये लाल किले में आज भी जाकर के देख सकते हो। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण काल, बहुत तेजी के साथ निर्माण काल चला, विशेष रूप से कहां पर? आगरा और दिल्ली में, राइट। तो वहां पर आप देखोगे सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा के लिए 2 चीजें कक्ष बनाए गए, एक दीवाने खास और एक दीवाने आम। इसकी योजना काफी सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। बताया जाता है कि इसके विशाल आंगन में स्थित लगभग चिहिल सुतून अथवा 40 खंबा, चिहिल सुतून का मतलब क्या है? 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। तो शाहजहां के सभा में विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस पर मंच रखा था, तो आपने अभी यहाँ पर देखा, जो लाल किला में स्थित है। क्लियर। तो उसे प्राय जो है किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, जो जब नमाज के दौरान पश्चिम की तरफ लोग दिशा करते हैं, मक्का मदीना की तरफ, उसे बोलते हैं किबला, राइट। तो किबला कहा जाता था क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। तो इस वास्तुकला अभिलक्षणों को इस ओर इशारा किया जाता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। क्लियर। इसके साथ साथ उन छज्जों जो दीवार बनाई जाती थी, जो ये अपने सिंहासन के लिए, उसकी और भी अपनी विशेषता थी। क्लियर। और उसकी विशेषता ये थी कि सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। पितरादूरा क्या होता है कि संगमरमर के ऊपर एक कुछ बनाया जाए, उस पे या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पदार्थों को दबा करके उनको उकेर करके एक तरह से कह सकते हो बनाया जाए, कुछ अलंकृत नमूने होते थे। तो इस पर एक मूर्ति मिली है जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को वीणा बजाते हुए बताया गया है। और ऐसा माना जाता था कि अर्फियस का संगीत आक्रामक है और बड़े खतरनाक जानवरों को भी शांत कर सकता है, और वे शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों को एक साथ व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। शासन के स्टार्टिंग के वर्षों में देखोगे तो अब शाहजहां की राजधानी क्या थी? आगरा। मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के किनारे करवाया। इसका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिसे इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं, राइट। तो नदी तट बाग का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरह के बाग में क्या होता था? निवास स्थान होता था। चार बाग के बीच में स्थित वो ना होकर नदी के तटों के पास के बाग के बिल्कुल किनारे पर हुआ करता था, राइट। इसी तरह से शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला जो है ताजमहल को बहुत बेहतर तरीके से बनाया, जिसे नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ पर ताजमहल को बनाते समय, जहां पर सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर और बाग इसके दक्षिण में बनाया गया।
तो नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण के लिए शाहजहां ने इसे वास्तुकलात्मक रूप से विकसित किया। राइट, तो दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर बनवाया उसमें शाही महल नदी पर बना था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात जैसे उनके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही जो है नदी के दारा शिकोह को ही जो है नदी तक पहुंच मिल पाती थी और अन्य सभी को घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करना पड़ता था। यहाँ पर आप दो चीजें देख सकते हो। राइट, ये एक नक्शा दे रखा है जो कि यमुना नदी है और उसके नदी के किनारे आप देख सकते हो यहाँ पर ताजमहल है और यहाँ पे लोग अपने घरों का निर्माण भी करवाते थे। क्लियर। इसी तरह से एक चित्र दिल्ली का दे रखा है यमुना नदी के किनारे, जहां पर आपको यहाँ पे लाल किला दिखेगा, यहाँ पे जामा मस्जिद दिखेगा। क्लियर। अब क्षेत्र और साम्राज्य की बात करते हैं तो 18वीं और 8वीं व 18वीं शताब्दी के जो बीच का समय है, जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी बहुत तेजी के साथ हो रही थी, तो अनेक क्षेत्रों के बीच में विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हो रहा था। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई जा रही थी और दूसरे क्षेत्र की परंपराएं तीसरे क्षेत्र में अपनाई जा रही थी। एग्जाम्पल आप देखोगे तो विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का भी प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिर की वास्तुकलात्मक शैली कहां से मिलती है? फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में अनेक क्षेत्रों का उसके शासन के अधीन ला दिया गया था। इसे कलात्मक रूप से वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संचेषण में मदद मिली थी। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये वृंदावन का जो है गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी हिस्सा है जो कि 1590 ईस्वी में बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर से। राइट, जिसमें प्रतिच्छेदी मेहराबों पर अगर आप ध्यान देंगे, ये जो मेहराब यहाँ पे बने हुए हैं, राइट, इनकी भीतरी छत का निर्माण किया गया था। तो वास्तुकला की ये जो शैली है वह ईरान यानी खुरासान से आई है और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद आप देखोगे तो मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे, वो उसे कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया है, जिसे वो लोग बांग्ला गुंबद कहते हैं, और वो उनको इतना पसंद था कि वास्तुकला में इसके प्रयोग उसको बहुत ज्यादा किया। अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव बहुत क्लियर था। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल के छत है जो है, यहाँ पर इसको रोकने के लिए जो है चीजें बनाई गई हैं, कुछ अलंकृत स्तंभ या टेक बनाया गया है। आप यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। तो 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी जो उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने भी इसको स्थापित करने का प्रयास किया और इन सब शैलियों को उन्होंने अपनाया है। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें उसी के समान और भी विश्व में क्या चीजें चल रही हैं, तो आप देखोगे तो 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में काफी ज्यादा ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण जो है का प्रयास शुरू हुआ था। तो वास्तुकला की जो ये शैली थी चर्च निर्माण की, इसे कहते थे गोथिक। राइट, तो इस शैली की जो विशेषताएं हैं उसके नुकीले ऊंचे मेहराब जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। क्लियर। रंगीन कांच का प्रयोग ये लोग करते थे, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण होता था। उड़ते हुए पुश्ते यानी आप ऐसे परिंदों टाइप में कह सकते हैं। दूर से दिखने वाली ऊंचे मीनारे और घंटी वाले बुर्ज के बाद भी चर्च से जुड़े थे। राइट, तो इस जो वास्तुकलात्मक शैली के जो सर्वोत्तम ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च भी है। 12वीं 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ है। क्लियर। अब इस चैप्टर में आप देखोगे तो बहुत सारे आपको अब यहाँ से क्या करना है, खुद उन शब्दों को ढूंढना है। जैसे अनुप्रस्थ तोंडा निर्माण जिससे मैंने अभी बताया, ये क्या है, चापाकार क्या है, क्लियर, शिखर क्या है, पितरादूरा क्या होता है, मुगल चारबाग की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इन सब चीजों पर आपको विचार करना होता है। राइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।